हर चीज के लिए स्थान, काल और पात्र होता है। तो स्थान के हिसाब से कहीं कुछ बात अगर होता है तो उस स्थान के लिए वही प्रयुक्त होगा। ठीक है, मतलब पुराना आवेश में या कार्यकर्ताओं के उत्साह में निकल गया था बात। नहीं, ऐसा बात नहीं। हम कभी आवेशित होते ही नहीं हैं, आवेश में नहीं होते हैं। जो भी बात हम करते हैं पूर्ण जवाबदेही के साथ और सोच विचार करके ही करते हैं। अफसोस हो रहा है कि काहे बोले हम बेकार का पछड़ा में पड़ गए। हमको कोई अफसोस नहीं। बिना दल संभाले आप चुनाव के समय चल जाइएगा कार्यकर्ता के पास और चुनाव के समय जाइएगा, कार्यक्रम में जुटिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि आप जोड़ पाइएगा। राज्यपाल से भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर आपकी शिकायत की है कि बोले कि ये तो पहली बार झारखंड के इतिहास में ऐसा स्पीकर देखा जो जेएमएम का झंडा बैनर जहां लगा रहता वहां चले गए भाषण देने। बोले ऐसा होता है क्या? नहीं, देखिए, आखिर स्पीकर भी किसी दल के ही होते हैं और ऐसा नहीं कि स्पीकर को बिना चुनाव लड़े स्पीकर बनते हैं। स्पीकर को भी किसी दल के बैनर तले, किसी दल के झंडा, किसी दल के नीति नियम, किसी दल के विधि विधान के तहत ही चुनाव लड़ना पड़ता है। और चुनाव लड़ने के क्रम में उनको भी अपने क्षेत्र का जो संगठन है, दलीय स्थिति है, उसको भी आकलन करने की आवश्यकता भी होता है और दल के जो नेता हैं उनके साथ चलने का भी आवश्यकता होता है। तो इसी के क्रम में ये सब हम समझते हैं, हमारे जहाँ तक समझ है, भले ही मेरा समझ पर्याप्त न हो, लेकिन फिर भी ये सब सामान्य प्रक्रिया के तहत ही है। तो बोले कि स्पीकर का तो चयन सब सत्ता पक्ष विपक्ष मिल के करता है और जैसे स्पीकर के कुर्सी पर बैठते हैं वो दल के दलदल से बाहर निकल आते हैं। वो तो फिर जब चुनाव आचार संहिता लग जाता है तब फिर वो झंडा बैनर देखेंगे, उससे पहले तो नहीं होता है कभी भी। नहीं, ठीक बात है, ऐसा है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर दल को संभाल के रखने की आवश्यकता होता ही है। ऐसा नहीं है कि बिना दल संभाले आप चुनाव के समय चल जाइएगा कार्यकर्ता के पास और चुनाव के समय जाइएगा, कार्यक्रम में जुटिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि आप जोड़ पाइएगा। यह स्थिति स्पीकर के साथ भी होता है। कहीं ऐसा मनसा तो नहीं 3.5 साल के बाद आपको लग रहा है कि अब दूसरा पद हमको मिलना चाहिए, इसलिए आपने वहाँ भी एक पार्टी को संदेश दे दिया? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा कुछ रखे नहीं है और इस तरह का सोचते भी नहीं हैं। और जहाँ जिस तरह का उत्तरदायित्व निर्वहन करने की आवश्यकता होता है वहाँ उसी तरह का उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। गवर्नर साहब के घूमने से क्या आपत्ति हो गया? उनके बयान से क्या आपत्ति हो गया? वो तो अभी बहुत सारा जगह जाने वाले हैं, लोगों को समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं क्या फ़ायदे का है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में हमको कुछ कहना नहीं है। वो कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अपना प्रोग्राम कर ही सकते हैं, राज्य के विषय वस्तु के बारे में जानकारी हासिल कर ही सकते हैं। इसमें मेरा क्या आपत्ति हो सकता है? इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके पूर्व के बयान को ही तो आधार बनाया जा रहा है कि क्यों आपत्ति दर्ज कराया स्पीकर महोदय ने। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वो अपने कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी बात को लोगों के बीच रख सकते हैं, उसमें हमको क्या दिक्कत है? ठीक है, मतलब पुराना आवेश में या कार्यकर्ताओं के उत्साह में निकल गया था बात। नहीं, ऐसा बात नहीं। हम कभी आवेशित होते ही नहीं हैं, आवेश में नहीं होते हैं। जो भी बात हम करते हैं पूर्ण जवाबदेही के साथ और सोच विचार करके ही करते हैं। हाँ, ये इतना बात जरूर है, जो खराब लगता है वो कभी कभी बोल बैठते हैं, आप लोगों के बीच में भी बोल बैठते हैं। जो नहीं हमको जिसको ठीक नहीं लगता है वो चर्चा कर ही लेते हैं। तो अफसोस हो रहा है कि काहे बोले हम बेकार का पछड़ा में पड़ गए। हमको कोई अफसोस नहीं है, हमको कोई अफसोस नहीं है। हर चीज के लिए स्थान, काल और पात्र होता है। तो स्थान के हिसाब से कहीं कुछ बात अगर होता है तो उस स्थान के लिए वही प्रयुक्त होगा। बाबूलाल मरांडी जी को आज बीजेपी ने झारखंड प्रदेश का कमान संभाल लिया, पहला रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे? मेरे तरफ से तो उनको ढेर सारे शुभकामना कि उनके पास कमान आया है, ढंग से अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। लेकिन जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, ये तो इतिहास में लिखा जाएगा ना कि नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी रविंदर जी के चलते नहीं मिला।
बाबूलाल मरांडी को, इसी डर ऐसा नहीं, हमारे चलते क्यों नहीं मिलेगा? हमारे चलते नहीं मिला ऐसा बात कोर्ट नहीं में है। तो है पूरा अर्जी। वे कोर्ट का जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में विलंब भले ही हुआ है और प्रक्रिया चल ही रहा है। विषय उतना ही जटिल है, आप लोग भी देख रहे हैं, उतना आसान विषय नहीं है। और विशेष करके आज आपका महाराष्ट्र का जो निकल रहा है, आज महाराष्ट्र के विषय पर भी थोड़ा सा ध्यान दृष्टिपात अगर करिएगा तो हमको लगता है कि और साफ हो जाएगा कि सही मायने में निर्णय तक पहुंचने में विलंब लग ही जाता है। लेकिन विलंब लग जाता है, सब कुछ हो गया, आपके सुनवाई भी पूरा कर लिए, अब फैसला का घड़ी है, आप फैसला दिए नहीं, इंतजार पे इंतजार, इंतजार पे इंतजार, आखिरकार बीजेपी ने कहा कि ठीक है इनको हटा ही देते हैं। नहीं, ऐसा इसके साथ उनका कोई संबंध नहीं है, इनके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ये अलग चीज़ है, ये अलग विषय है। आप दोनों विषय को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो हमको लगता है कि उचित नहीं होगा। तो एक अभी भी मतलब बाबूलाल जी को खुशखबरी मिली है, उम्मीद करें कि उनको जो आपका 30 भरा पत्र है वो भी जल्दी मिलेगा या बाद में मिलेगा? नहीं, इस प्रक्रिया चल ही रहा है, देखते हैं हम लोग कितना जल्दी इस प्रक्रिया को समाप्त कर पाते हैं। एक और बात उठ के आ रही है, जो विधानसभा की कमेटियां बनती हैं, जो अनुशंसाएं होती है, सरकार बाध्य तो नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अधिकारी मतलब टाल मटोल कर रहे हैं। तो अब तो सवाल जनता का उठेगा ना कि पैसा मेरा खर्चा हो रहा है, अगर समिति का काम मानेगा ही नहीं, अनुशंसा कोई ध्यान देगा ही नहीं, तो बेकार है समितियां बनाना विधानसभा का। नहीं, देखिए, समिति का जो अनुशंसा है, समिति के अनुशंसा का ज़्यादा प्रतिशत सरकार के द्वारा पालन किया जाता है। लेकिन आप भी जो बात बोले ये भी सत्य है, कहीं कहीं पदाधिकारी के रवैया से ये डिले होता है और समय पर ये समिति का जो निर्णय होता है वो लागू नहीं हो पाता है। हम लोग शुरू से ही इसमें प्रयासरत हैं कि कैसे इन विषय को और ज़्यादा पंक्चुअल बनाएं, इस विषय को और ज़्यादा धारदार बनाएं। जैसे समिति का निर्णय हुआ, सरकार के तरफ से बिना विलंब किए वे जमीन पर उतरे, ये हम लोगों का शुरू से प्रयास है। लेकिन सही मायने में कहीं कहीं डिले होता है और डिले का जब खबर सुनते हैं तो दिल में तकलीफ भी होता है, दुख भी होता है, दर्द भी होता है। लेकिन विधानसभा अपनी तरफ से कोई रुख स्पष्ट नहीं किया, कोई अधिकारी को इस तरीके से सजा नहीं दिया जिससे वो एक बेंचमार्क बन जाए कि हाँ भाई कमेटी को भी सीरियस लेना है। ऐसा तो कोई परिस्थिति नहीं उत्पन्न। आपको पता होगा, हमने जितना एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है, चाहे किसी भी कैडर का क्यों ना हो, जो विधानसभा से रिलेटेड है, उन लोगों का एक कार्यशाला विधानसभा के अंदर में कराने का निर्णय लिया है और रिसोर्स पर्सन दिल्ली से मंगा रहा है। विधानसभा का रिलेटेड जो चीज़ है उनके बारे में व्यापक जानकारी देने का काम करेंगे। हमको भी कहीं कहीं लगता है कि लोगों के पास जानकारी का संपूर्णता नहीं रहने के कारण कहीं कहीं दिक्कत हो जाता है। इसीलिए एक बार हम प्रयास करेंगे सारे लोगों के विधानसभा के अंदर में एक प्रशिक्षण देने का, एक कार्यशाला बना करके रिसोर्स पर्सन के तरह तो कैसे विधानसभा का मान्य सदस्यों का सवाल हो, सवाल का उत्तर किस तरह का हो, किस तरह का विधेयक को भेजा जाए, विधेयक में त्रुटि नहीं रहे, त्रुटि रहित विधेयक हो जो विधानसभा से पारित होकर के राजभवन जाए और राजभवन को भी इसमें सहज होकर के इस विधेयक को पारित करने में दिक्कत नहीं हो। इन तमाम विषयों पर एक बार हम चर्चा करने, कार्यशाला करने का निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ उस कार्यशाला से निकलने के बाद जो इस तरह का विषय हम लोगों के समक्ष आता है, जो अफसर इसको डिले करता है, समय पर निर्णय नहीं करता है, निर्णय नहीं करने के बाद काम बाधित होता है, ये विषय का पटाक्षेप होगा। ठीक है, आखिरी सवाल है मेरा। 3.5 साल वर्तमान कार्यकाल का पार हो गया, विधानसभा में स्टाफ की कमी है। सरकार जब आई थी कही कि हम नियुक्ति बनाएंगे, नियुक्ति वर्ष, आप नियुक्ति भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा बात, प्रमोशन भी नहीं दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं विधानसभा में जो बहाल हुए जिस पद पे, आज भी उसी पद पर हैं।
तो बोल रही इसमें हो जाएगा आपके कार्यकाल में उन लोगों का भी उद्देश्य पूरा? देखिए, ये बात से हम 100% सहमत हैं कि विधानसभा में बहुत ऐसे एम्प्लॉई हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो जिस पद में प्रवेश किए हैं आज भी उसी पद पर बने हैं। जैसे 15-15 साल, 16-16 साल, 17-17 साल बीत गया और निश्चित रूप से उनका प्रमोशन होना जरूरी है, उनका प्रमोशन ड्यू है, इस चीज़ को हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो विधानसभा के अंदर जो घटना घटी है, इस चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सा सतर्क चलने का काम हम लोगों ने भी किया और पिछले दिन हम पदवर्ग समिति का बैठक कर लिए हैं और पदवर्ग समिति का बैठक करने के बाद इनको आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे और भी जो पद खाली है उस पद को विधानसभा के अंदर में भी जो लोग अच्छे योग्यताधारी व्यक्ति हैं और विधानसभा के बारे में जानकारी भी रखते हैं, वैसे लोगों के बीच में एक परीक्षा भी हम कंडक्ट करने के लिए सोचे हुए हैं। कहाँ तक सफल होंगे नहीं होंगे ये दूसरी विषय है, ये भी करने के लिए तैयार हैं। और इस वैकेंसी कब निकालेंगे? ये तो इंटरनल एग्जाम का। हाँ, ये इससे जो बचेगा इसको पूरा करने के बाद जैसे ही बचेगा उसके बाद हम लोग फ्रेश वैकेंसी की ओर जाएंगे। और ये बात तो सही है कि विधानसभा में खासे कमी है स्टाफ का और ख़ास स्टाफ में कमी होने के चलते एक स्टाफ के ऊपर कई समिति का भार मिला हुआ है, जो कि लोग ससमय में उस काम का निपटारा नहीं कर पाते हैं और हम लोगों की तरफ भी उसको और अतिरिक्त बोझ नहीं दिया जा सकता है, ऐसा स्थिति हम भी महसूस करते हैं। इसलिए इस पर भी हम लोग ध्यान है, हम लोग प्रयासरत हैं और करेंगे इसको भी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in